हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, छात्रों की धड़कनें बढ़ रही हैं, टेंशन बढ़ रही है और पढ़ाई नहीं हो पा रही है। दोस्तों, इसी मुद्दे पर आज हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको जो अवसाद की स्थिति में हैं लोग, उनको मैं दोस्तों बाहर लाने की कोशिश करूंगा। कितना वो मेरी बातों से सहमत होते हैं, कितना वो समझ पाते हैं, कितना वो अवसाद से बाहर आते हैं, ये तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, मेरी तरफ से ये पूरा प्रयास रहेगा कि 100% वो लोग खुशी खुशी हंसते हुए एग्जाम देने जाएं। दोस्तों, एक लाइन सबसे पहले मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। तूफानों का सामना करो, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो, तैर कर दरिया पार करो। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कई एग्जाम दिए हैं और वो असफल हो गए। दोस्तों, अब वो लोग ये कहते हैं कि सर, अब हिम्मत नहीं होती कि अब एग्जाम दें। ऐसे भाइयों के लिए, ऐसे बहनों के लिए मैं कुछ यहाँ पे बातें बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब तक हम लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, तब तक सिलेक्शन कहां हो पाएगा। दोस्तों, आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो कंफर्ट जोन से दोस्तों बाहर आना ही पड़ेगा। जैसे दोस्तों, एक जहाज का निर्माण इसलिए नहीं किया जाता कि वो किनारे पर खड़ा रहे रस्सी से बंधा हुआ, क्योंकि अगर मैं जहाज की दोस्तों बात करूं, शिप की अगर बात करूं, तो सबसे ज्यादा सुरक्षित वो किनारे पर रह सकता है। लेकिन दोस्तों, उस जहाज का जो निर्माण किया जाता है वो बीच समुद्र में उतारने के लिए किया जाता है, ताकि वो लहरों से टक्कर ले, ताकि वो तूफानों से टक्कर ले। चाहे दोस्तों उसे टाइटैनिक ही क्यों ना बनना पड़े, चाहे दोस्तों उसे अपने प्राणों की बाजी ही दोस्तों क्यों ना लगाना पड़े, इसलिए दोस्तों उस जहाज का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, आप लोग जो भी हैं, जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, तब तक दोस्तों सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, पहली बात आप ध्यान रखना, कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। दूसरी बात दोस्तों, जो असफल लोग हैं या जिनके एग्जाम नहीं निकले, उनके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी बताने जा रहा हूं, और उस व्यक्ति की स्टोरी जिसको आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, और उस व्यक्ति की स्टोरी बताने जा रहा हूं जिसने दोस्तों, जिसके मन में आया कि मुझे आत्महत्या करनी चाहिए, और आत्महत्या करने के लिए वो व्यक्ति एक पहाड़ी पर पहुंचा। उस व्यक्ति का नाम सुनकर दोस्तों आप बड़ा ताज्जुब करेंगे, क्योंकि दोस्तों असफलता के लोग अलग अलग परिभाषाएं देते हैं, और मेरा यह मानना है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति या मैं ही सही किसी एग्जाम में अगर असफल हुआ, तो आपको यह समझना चाहिए इसका जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य यह है दोस्तों कि ऊपर वाले ने जो आपको चुना है किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुना है। जिसको आप एग्जाम देने गए, उस उद्देश्य को ईश्वर ने आपको नहीं चुना है। बस इतना बात आप ध्यान रखना, ये एक बड़ी छोटी सी बात है और बहुत मोटी सी बात है। दोस्तों, जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा था, आपने देखा होगा कि भारत में सबसे ज्यादा प्यार जिस महापुरुष को किया गया, जिस महापुरुष को किया जाता है, वो है दोस्तों गांधी जी। लेकिन दोस्तों, गांधी जी के बाद अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो दूसरा नंबर जिस व्यक्ति का आता है जिसे भारत के लोग सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो व्यक्ति दोस्तों आपकी जुबान पर होगा, और उस व्यक्ति का नाम, उस महापुरुष का नाम दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम है। आइए दोस्तों जानते हैं अब्दुल कलाम के बारे में। जो कलाम साहब थे दोस्तों, ये एक निर्धन परिवार से थे, एक गरीब परिवार से थे, और इनका जन्म दोस्तों तमिलनाडु राज्य में हुआ था। तमिलनाडु राज्य की दोस्तों अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक रामेश्वर स्थान है, और रामेश्वर में ही दोस्तों एक गांव पड़ता है धनुषकोटी। क्या पड़ता है दोस्तों? धनुषकोटी। यहाँ पे दोस्तों इनका, कलाम साहब का दोस्तों जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों आप देखिए क्या परिस्थिति इनके सामने रहेंगी। ये दोस्तों एनडीए का इंटरव्यू देने जाते हैं, और एनडीए का इनका इंटरव्यू दोस्तों जो होता है वो देहरादून में सेंटर था, और देहरादून में दोस्तों जो कलाम साहब हैं, इनको दोस्तों इंटरव्यू देने जाना था। हुआ ये दोस्तों, निर्धन परिवार से हैं, घर में पैसा नहीं है, किराए के लिए पैसा नहीं है,
ऐसी स्थिति में दोस्तों जो कलाम साहब हैं, इनकी एक विवाहित दोस्तों सिस्टर हैं, और उन सिस्टर ने दोस्तों अपने जो गहने थे वो गहने गिरवी रख दिए और पैसे पैसे दिए कि आप जाओ, किराया मैं आपको दे रही हूं और आप इस एग्जाम को, इस इंटरव्यू को दोस्तों देहरादून दे के आओ। अब देखिए दोस्तों क्या ट्रेजरी होती है इनके साथ। इनके लिए जो पैसा दिया गया, इनकी सिस्टर ने जो गहने बेचे या उनको गिरवी रखा, उन गहनों से इतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ कि दोस्तों दोनों तरफ का किराया हो सके। उन गहनों से भी दोस्तों सिर्फ इतने पैसे इकट्ठे हो पाए कि एक तरफ का किराया हो पाया। लेकिन दोस्तों कलाम साहब को विश्वास था कि मेरा सिलेक्शन 100% होगा, और उन्होंने अपनी सिस्टर से बोला कि बहन आप टेंशन मत लो, मेरा जो सिलेक्शन है वो 200% होगा, और उसके बाद दोस्तों ये आर्मी मुझे रख लेगी और मैं आपको सारे पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो कलाम साहब हैं वो तमिलनाडु से चले, उत्तराखंड पहुंच गए, और उत्तराखंड में देहरादून में दोस्तों उनका एनडीए का इंटरव्यू हुआ। एनडीए के इंटरव्यू में दोस्तों 1-2 दिन बाद वो बाहर हो गए, क्योंकि एनडीए का जो इंटरव्यू है वो 5-7 दिन लगातार होता है। जैसे ही दोस्तों जो एनडीए के इंटरव्यू में कलाम साहब को जब बाहर किया गया तो कलाम साहब को बहुत बड़ी टेंशन हो गई, और कलाम साहब ऋषिकेश में एक पहाड़ी पड़ती है, और उस पहाड़ी का जो नाम है दोस्तों, उस पहाड़ी का नाम आप ध्यान रखना, शिवानंद की पहाड़ी। ये जो शिवानंद की पहाड़ी है, आज यहाँ पे दोस्तों शिवानंद आश्रम है, और यहाँ दोस्तों एक स्वामी जी भी रहते थे जिनका नाम शिवानंद स्वामी जी था। हुआ ये दोस्तों, जैसे ही वो एनडीए से बाहर हुए, जैसे ही वो असफल हुए, और ये शिवानंद की जो पहाड़ी है इस पर दोस्तों शाम के समय बड़ी टेंशन में, बड़ी स्तब्ध हालत में ये वहां ठहरने लगे, और एक क्षण के लिए इनके मन में विचार आया कि मुझे आत्महत्या करनी चाहिए, मैं बिल्कुल बेकार हूं, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। और इस इरादे से दोस्तों ये जो कलाम साहब हैं, ये दोस्तों शिवानंद की पहाड़ी पर आत्महत्या करने के लिए दोस्तों शाम के समय पहुंचते हैं। उसी समय दोस्तों ये जो आत्महत्या की कोशिश करने गए थे, ये आत्महत्या करने गए थे, उसी समय दोस्तों शाम के समय जो शिवानंद महाराज जी हैं वो टहलते हुए आते हैं, और उनकी नज़र दोस्तों एक लड़के पे पड़ती है, और वो लड़का कौन है दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम। जैसे ही शिवानंद महाराज जी की जो नज़र है वो उस लड़के पे पड़ी, हुआ क्या दोस्तों, उन्होंने जब इनकी हालत देखी कलाम साहब की, तो उन्हें बड़ी टेंशन हुई कि यह लड़का यहाँ वीरान जगह में जहाँ कोई व्यक्ति नहीं है वहाँ अकेला ये क्यों टहल रहा है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है। जो स्वामी जी थे उन्होंने उस लड़के को आवाज लगाई और उससे पूछा कि आप यहाँ क्यों टहल रहे हैं, और ऐसे आपको टेंशन की स्थिति में, एक जो व्यक्ति आत्महत्या करने जाता है उसका चेहरे का हाव भाव अलग होता है, और ऐसी स्थिति में आप क्यों हैं। जब उस लड़के से पूछा गया तो उस लड़के ने कहा था कि मैं जैसे तैसे, मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे, और मैं अपनी बहन के जो जेवर थे वो गिरवी रख के आया था, और यहाँ एनडीए के जो इंटरव्यू चल रहा था उससे मुझे बाहर कर दिया, और अब मेरे पास किराए के पैसे नहीं है कि मैं घर तक जा सकूं, और मेरा जो जीवन है, मैं जो पैदा हुआ, मैं बिल्कुल बेकार हूं, मैं किसी काम के लायक नहीं हूं, मेरा मर जाना ही ठीक है, मरने के उद्देश्य से मैं यहाँ आया था। स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि असफल होना, ये जो असफलता की बात कर रहे हैं कि आप फेल हो गए, तो फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस फेल होने का मतलब क्या है वो उन्होंने, स्वामी जी ने समझाया कि आप जो असफल हुए हैं आप टेंशन ना लें, आप असफल इसलिए हुए हैं क्योंकि ईश्वर ने जो आपको भेजा है वो किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजा है। आपको ये जो आर्मी है इसमें जॉब करने के लिए ईश्वर ने आपको नहीं भेजा है। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप हमारे साथ आश्रम चलें, खाना खाएं, और सुबह जब आप जाएं तो किराए के लिए पैसे ले जाएं आप, और घर जाके बहुत अच्छे से उन किताबों को पढ़ें जिनको आप पढ़ते हैं, फिर से जाके अपना अध्ययन घर जाके करें। वही व्यक्ति जिसे किराए के पैसे दिए गए, महाराज जी ने दिए, और वो व्यक्ति दोबारा अपने घर पहुंचता है और फिर से दोस्तों स्टडी में लग जाता है, और उस व्यक्ति ने दोस्तों ये विश्व में नाम कर दिया, देश में भी नाम कर दिया, और आपको लगता है कि उस व्यक्ति ने कौन सा काम करके दिखाया वो भी दोस्तों आपको पता है। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे ही वो घर जाते हैं अच्छे से पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद दोस्तों
ये जो वैज्ञानिक होते हैं, इनका जो इंटरव्यू होता है, इनका जो पेपर होता है, एग्जाम होता है, उसमें इनका सिलेक्शन हो जाता है। और दोस्तों, जो कलाम साहब हैं, उन्होंने दुनिया को हजारों प्रतिबंधों के बाद, यानी उस समय अमेरिका ने या जो विश्व के और देश हैं, भारत पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे कि कोई भी देश परमाणु बम नहीं बनाएगा, और बनाएगा तो पहले अनुमति लेगा, या मिसाइलें नहीं बनाएगा। अब दोस्तों, जो कलाम साहब थे, उन्होंने दोस्तों वो करके दिखाया जो विश्व में किसी ने भी नहीं किया। उन्होंने दोस्तों भारत पर हजारों प्रतिबंधों के बावजूद, भारत को कोई सही दृष्टि से नहीं देखता था, विश्व की दृष्टि को पलट दिया। और दोस्तों हजारों प्रतिबंधों के लगने के बावजूद भी दोस्तों उन्होंने मिसाइल का निर्माण करके दिखा दिया, परमाणु बम का निर्माण करके दिखा दिया। तो दोस्तों ये होता है जज्बा, और ये है एक असफल व्यक्ति की कहानी, उस व्यक्ति की कहानी जो एक क्षण के लिए दिमाग में विचार आया कि मेरा जीवन बेकार है, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। आपको सिर्फ मैं यही शिक्षा देना चाह रहा हूं कि आपका जन्म जिस उद्देश्य के लिए हुआ है, वहां आपका सिलेक्शन दोस्तों जरूर होगा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। चलते चलते दोस्तों, मैं आपको एक बात और यहां बताना चाहता हूं कि जब लगी तलब कुछ पाने की तो खुद को पूरा झोंक देंगे। जब लगी तलब कुछ पाने की तो खुद को पूरा झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं दोस्तों देख लेंगे। लास्ट में दोस्तों मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, आप हंसते हुए टेंशन फ्री होके एग्जाम देने जाएं। और यहाँ पे एक बात और मैं आपसे कह रहा हूं, वो मंजर भी आएगा, वो नजारा भी आएगा, समुंदर है अगर तो किनारा भी आएगा। जिंदगी की परेशानियों से हार मत जाना ए दोस्त, तुझसे मिलने एक दिन वो सितारा भी आएगा, वो सितारा भी आएगा। इन बातों को दोस्तों आज मैं यहीं रोकता हूं, कल फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।